बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम एग्जॉटिक, फैबुलस और लवली से व्यूअर्स खैर खैरियत से होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चलें, आज हम बना रहे हैं स्पाइसेस ऑफ फूड के किचन में बहुत ही मज़ेदार और शानदार से डोनट्स। घर में फरमाइश है तो हमने कहा चलो शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ रेसिपी को। तो बनाएंगे शानदार से डोनट्स आपके साथ मिलकर। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डोनट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 3 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान कर बिल्कुल इसको एक साइड पे रख लिया है। चलें जी, मैंने लिया है डोनट्स बनाने के लिए एक प्याला। प्याले में सबसे पहले हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून भरकर चीनी, जो कि पिसी हुई चीनी है। और इसमें हम डालेंगे ये 2.5 टीस्पून है इंस्टेंट ईस्ट, ये डाल देते हैं। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 2 अंडे और अंडों को एज़ पर प्रैक्टिस अलग तोड़ेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे। दूसरा अंडा भी शामिल कर दिया मैंने इसमें। अब इसमें मैं डालूँगी 1 कप ल्यूक वार्म मिल्क, नीम गर्म दूध डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम इसका बैटर बना लेंगे। चलें, अब इसे हम रखते हैं साइड पर और इसमें शामिल करते हैं मैदा, जो कि हमने अभी आपको दिखाया 3 कप हमने मैदा लिया है। अच्छी तरह से देखें, हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुका है। अब बारी आती है हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से गूंद लेने की। थोड़ा सा कराची में मौसम पहले की निस्बत बेहतर है, तो इसलिए हम ल्यूकवार्म मिल्क यूज़ करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इंस्टेंट ईस्ट जो डाली है वो अपना असर जल्द दिखाए। अब इसमें मैं शामिल करती हूँ 2 टेबलस्पून बटर, भर के डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 टेबलस्पून डाला मैंने भर के, अनसॉल्टेड बटर है। और ये दूसरा टेबलस्पून भर के डाला है। रूम टेम्परेचर का है बटर भी। अंडे भी रूम टेम्परेचर लेने हैं। कोई भी चीज़ बेकिंग की या आप इस तरह की बना रहे हो तो आपको हमेशा ख्याल रखना है कि जो अंडे आप यूज़ करें, आप बटर यूज़ करें, वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम इसमें मिक्स करते हैं बटर को अच्छी तरह से। अब इसको मैं निकाल लूँगी काउंटर पर और अच्छी तरह से इसे मैं स्लीव्स को थोड़ा सा हम फोल्ड कर लेते हैं। ये देखें, हम अच्छी तरह से इसको इस तरह से गूंद लेंगे। देखें, इसमें ये स्ट्रेच पैदा हो गई है। ये देखें। अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लगाएंगे अपने हाथों पर बटर और बटर लगाकर इसे हम आराम से उठाकर बोल में शिफ्ट कर देंगे। प्याले को थोड़ा सा बटर से ग्रीस इस तरह से हम करके इसे रख देते हैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से अपने साइज़ से डबल हो जाए। और जैसे ही राइज़ होता है फिर अगले स्टेप पर आते हैं। मैदे को गूंद के रखे हुए तकरीबन हमें हो गए हैं 1.5 घंटा। देखें, 1.5 घंटे में मैदा जो है वो फूलकर कुछ इस तरह से है, साइज़ में डबल हो चुका है। ये देखें। चलें, इसे अब हम यहाँ निकालते हैं। थोड़ा सा अच्छी तरह से हम इसे इस तरह से फिर दोबारा से गूंदेंगे ताकि जो एयर आई हुई है वो इसमें से निकल जाए। चलें जी, थोड़ा सा करते हैं हम यहाँ पर मैदा डस्ट और इसको अब हम कर लेते हैं इक्वल सा, हम इसको कर लेंगे ताकि फिर इक्वल इसके जो हम बना सकें
मज़ेदार से डोनट्स। चलिए पहले हम कर लेते हैं बीच में से 2, ठीक है। ये रखेंगे एक यहाँ पर और एक हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। देखिए ये इक्वल हैं बिल्कुल। अब हम इसको थोड़ा सा शेप देंगे। इसे भी हम इसी तरह से कर देंगे। इसको यहाँ रखेंगे और इसे भी ले आएंगे। ये देखें। अब हम इसमें से इसके साइज़ के छोटे छोटे से निकाल लेते हैं। इनको भी हम यहाँ कर लेंगे। इसको भी हम इस तरह से रोल कर लेते हैं और इसको पेड़ा बना लेंगे। ये देखें, ये यहाँ रख दिए। चलें इसे भी यहाँ रख दिया। अब ये थोड़ा सा है छोटा, इसे अब हम इसमें से कवर करेंगे। चलें इसे भी हम इक्वल काटते हैं। ये आ गया यहाँ, इसे भी यहाँ कर देंगे हम इस तरह से पेड़ा। आप चाहें तो इसको इस तरह से पकड़कर भी पेड़ा बनाकर रख सकते हैं। ये देखें, ऐसे किया और ये पेड़ा बन गया। पेड़े बना के हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम रेस्ट देते हैं, कपड़े से कर देते हैं कवर। चलिए मैं कर देती हूँ सैरन रैप से कवर। ये रैप मेरे पास रखा हुआ है खुला हुआ, इसे मैं इसी के अंदर रखती हूँ और इसे मैं कवर कर देती हूँ यहाँ पर इस तरह से, ताकि ये तकरीबन 10 मिनट रेस्ट दूँगी मैं इसे। पेड़ा बनाने के बाद फिर मैं इसके डोनट्स बनाऊँगी। चलें जितनी देर में हम इसे रेस्ट देते हैं इतनी देर में हम जल्दी से तैयारी कर लेते हैं चाय बनाने की। आप लोग भी जाइए चाय बनाइए, डोनट्स के साथ कीजिएगा खूब एंजॉय। तो चलें इनको 10 मिनट रेस्ट देते हैं और चाय रख देते हैं चूल्हे पर पकने के लिए। रैप करके रख दिया था और रैप करके रखे हुए हो गए थे 15 से 20 मिनट। अब हम एक डोनट का पेड़ा उठाएंगे, थोड़ा सा करेंगे मैदा डस्ट ताकि चिपके नहीं, और यहाँ हम रख देते हैं। इसे करते हैं अच्छी तरह से प्रेस। अच्छी तरह प्रेस करने के बाद इसमें हम कर देते हैं यहाँ सेंटर में होल। और इसे हम रखेंगे यहाँ पर। हमने ये बटर पेपर लगा कर रखा है, इस पे हम रख देते हैं इसे। ये देखें कितना ज़बरदस्त प्रेस हो गया। फिर हम इसके सेंटर में कर देंगे होल, अच्छी तरह से घुमाएंगे। ये देखें ये निकल गया, ये डोनट रेडी हो गया। फिर रख देंगे इसे हम। चलें इसी तरह से जल्दी से मैं डोनट्स रेडी कर लेती हूँ और फिर हम अगले स्टेप पर आते हैं। डोनट्स बना के रेडी कर लिए हैं मैंने, देखें सारे। अब मैं इसको सैरन रैप से रैप कर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये फिर से थोड़े सेट हो जाएं। रैप कर लिया है। रैप करके मैं किचन में ही छोड़ दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद फिर हम अगले स्टेप पर आते हैं। 15 मिनट हो गए हैं डोनट्स को रेस्ट दिए हुए। चलें आप फ्राइंग की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने ले लिया है पैन में डाल दिया है ऑयल डीप फ्राई करने के लिए, और फ्लेम कर देते हैं हम मीडियम लो। हल्की आंच पे हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं और फिर फ्राई करना शुरू कर देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है जैसा कि हमें चाहिए है। अब इसमें हम डोनट्स डालना शुरू कर देते हैं। हल्की आंच पे हम इसे अच्छे से फ्राई करते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। चलें एक साइड से देखें हमने सेकते हुए तकरीबन हो गए हैं 7-8 मिनट लो फ्लेम पर। ये देखें कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है, जो हमें चाहिए वैसा ही कलर आ रहा है। अब साइड चेंज करते जाएंगे। बहुत एहतियात से ये काम करना है, क्योंकि डीप फ्राई का जो भी काम आप करें अपने आप को बचाएं, एहतियात से करें, तहम्मुल से करें।
घर में बनाएं मज़ेदार सी यमी यमी सी चीज़ें। बच्चों के लिए आज फरमाइश है मेरे घर से बच्चों की कि बनाइए डोनट्स, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेसिपी शेयर ना करूं। चलें अब दूसरी साइड से भी हम इतना ही टाइम देंगे, अच्छी तरह से लाइट गोल्डन सा ब्राउन कर लेंगे और फिर हम इन्हें निकालते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है, डोनट्स रेडी हो गए हैं। अब इन्हें हम यहाँ निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखें डोनट्स तैयार हो गए हैं, इन्हें अब हम रखते हैं कूलिंग रैक पर। चलें कूलिंग रैक पर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और जितनी देर में ये ठंडे होते हैं हम जल्दी से तैयार करते हैं इनकी आइसिंग। इनकी जो टॉपिंग करेंगे हम मज़ेदार सी यमी सी मीठी मीठी कलरफुल। चलें वो रेडी कर लेते हैं। डोनट्स जब तक ठंडे होते हैं हम बनाएंगे मज़ेदार सी इसकी टॉपिंग। उसके लिए हम लेंगे आइसिंग शुगर 1/4 कप ईच बोल में डालेंगे हम 1/4 कप आइसिंग शुगर। और अब इसमें हम डाल देते हैं एक प्याले में 2 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर। ये चॉकलेट इसकी फ्रॉस्टिंग बनाएंगे, आइसिंग जो डालेंगे हम इस पर। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा वनीला एसेंस, 1-2 ड्रॉप, तीनों में डाल देते हैं। अच्छी सी खुशबू आ जाएगी मज़ेदार सी। और इसी में अब हम डालते हैं 2 टेबलस्पून के करीब पानी। देखिए कितनी ये थोड़ी सी थिक सी है, इसमें थोड़ा सा पानी हम और शामिल करेंगे, लगभग 1 टेबलस्पून। ये देखें अब कितनी मज़ेदार सी, कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी के साथ ये हो गई है। चलें इसे अब हम साइड पे रख देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पिंक कलर करने के लिए 1 ड्रॉप के करीब रेड फूड कलर। और फिर वही सेम प्रैक्टिस करेंगे हम। 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें पानी। ये हमने इसलिए थोड़ी कम बनाई है क्योंकि ज़्यादातर चॉकलेट फ्लेवर पसंद किया जाता है। ठीक है, ये भी हो गई। अब इसमें मैं डालूँगी, इसको चाहें आप तो वाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें येलो फूड कलर डालूँगी। अच्छा कलरफुल सा हो जाएगा, पिंक चॉकलेट और येलो का कॉम्बिनेशन। इसे भी अब हम 2 टेबलस्पून पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए पानी डालती हूँ इसमें मैं। ये आपके अपने ऊपर है, आपको जो कलर पसंद हो, जिस तरह का फ्लेवर आप चाह रहे हैं इसमें डालना। थोड़ा सा आप कोई इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अगर आपको चाहिए तो आप पिंक जो मैंने बनाया है इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल दीजिए तो बेहतरीन सा फ्लेवर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा लेमन एसेंस डाल दीजिए या मैंगो डाल दीजिए, इतना अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन मैं चूँकि इसको अभी इस वक्त प्लेन ही रख रही हूँ। ठीक है, अब इनको मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाएं। डोनट्स ठंडे हो गए हैं और अब इन्हें हम रखते हैं थोड़ा साइड पर। और ये हमारी जो हमने इसकी फ्रॉस्टिंग बनाई थी, टॉपिंग मज़ेदार सी, वो भी देखें रेडी है और थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। हमने इसमें डाला है वनीला एसेंस और इतनी ज़बरदस्त वनीला एसेंस की इसमें खुशबू आ रही है। अब हम लेंगे डोनट्स को और इसमें डिप करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं चॉकलेट वाला, अच्छी तरीके से चॉकलेट में डिप करेंगे। अच्छी तरह से इसको घुमाएंगे, रोल करेंगे ताकि खूब अच्छी तरह से चॉकलेट में डिप हो जाए। और अब इसे हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा है इसमें वो सब इसी में प्याले में रह जाए। ठीक है, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा चॉकलेट वाला रेडी है। चलें पहले सारे चॉकलेट वाले कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। चलें चॉकलेट वाले हमने डिप करके रख लिए हैं। अब जल्दी से करते हैं, पिंक कलर का जो हमने बैटर बनाया है इस मिक्सचर में डालेंगे।
और ये देखें ये कितना ज़बरदस्त इस पे भी कोटिंग आ गई है। इसे भी हम यहाँ साइड पे रखते हैं। अब बारी आती है येलो की, इसमें भी डिप कर लेते हैं। ये देखें येलो कलर के भी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं कलरफुल स्प्रिंकल्स के साथ। थोड़ी थोड़ी सी लगाते हैं। ये देखिए बिल्कुल बाहर जैसे डोनट्स घर में रेडी हो गए। चलें एक एक पिंक पे भी लगा लेते हैं। अब इस पर हम लगाते हैं कुछ कलरफुल सी बंटीज़। कुछ डोनट्स को हमने डेकोरेट कर लिया है बंटीज़ और स्प्रिंकल्स के साथ, और कुछ पे हम डालेंगे ये पाउडर शुगर की आइसिंग शुगर डालेंगे। इससे ही क्या होगा, बहुत खूबसूरत लगेंगे। वाइट वाइट से कॉम्बिनेशन आ जाएगा अच्छा सा। कितने अच्छे हो गए माशाल्लाह से। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त सा हमने डोनट्स का रैक पूरा का पूरा तैयार कर लिया। मज़ेदार सा, कुछ को प्लेन रख दिया, किसी पे टॉपिंग लगा दी, आइसिंग लगाने के बाद आइसिंग शुगर डाल दी, किसी पे बंटीज़ लगाई हैं स्प्रिंकल्स। और ये देखें कितने कलरफुल से मज़ेदार से तैयार हो गए हैं बेहतरीन से डोनट्स। ये देखें, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सकें। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।